ओके डियर, चलिए ठीक है। एक बार पुनः आपकी इस क्लास में विजयदशमी के अवसर पर ये जो क्लास आयोजित की गई है, आज के दिन जो है जरूर पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। हाँ, कई कई जगह तो विद्या आरंभ का दिन भी आज होता है। उसके अलावा बसंत पंचमी के अलावा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अर्जुन बेटा? 7? नो सर, 5। 5 है। अ, हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज मार्केट्स इन इंडिया। ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मार्केट्स इन इंडिया। इससे एग्री हो कि डिसएग्री हो? पहला पॉइंट बोलो भाई, एग्री हो ना? मुझे भी एग्री, मैं भी एग्री हूँ। ओके, दूसरा देखते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। हाँ, ये भी मुझे सही लग रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। आई एम एग्री। व्हाट अबाउट यू बच्चों? बोलिए भाई, आप लोग, यस सर, एग्री दोनों हैं? करेक्ट है सर। क्या दोनों बेटा? करेक्ट है सर। दोनों दोनों करेक्ट करेक्ट है ना? है। हाँ, यस, बोथ आर करेक्ट। लेकिन क्या होगा अर्जुन? अर्जुन की पारखी नजर क्या बोलती है? ये दोनों तो सही हैं अपने आप में, लेकिन रीजन जो है ए को सप्लीमेंट नहीं करता है। एम राइट? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट इज नॉट सप्लीमेंटिंग टू द स्टेटमेंट गिवन हियर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मार्केट इन इंडिया। अगर रीजन देता कुछ इस तरह, क्योंकि इस डिफरेंसेस अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे, ठीक है, तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। तो शायद वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता और इसीलिए जस्टिफाई करता कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है एजुकेशन में। अगर प्राइवेट सेक्टर की फीस को अगर मामला उठा दिया जाए, या हेल्थ सर्विसेज बहुत कॉस्टली हैं उसका मसला उठा दिया जाए, ठीक है, और तो यहाँ पर ये कारण सप्लीमेंट करता ऐसे स्टेटमेंट को। राइट? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन क्या कहता है? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर विचार करो पहले कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है माइग्रेशन के ऊपर, तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या दे रहा है कि द इनहेंस्ड अर्निंग्स इन द न्यू प्लेस outweigh the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. ठीक है, ये रीजन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको क्या लग रहा है? ठीक है, बोलो भाई, आपको ए सही लग रहा है? यस एक्सपेंडिचर ऑन सर। माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, करेक्ट लग रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, रीजन, द इनहेंस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि आप नए जगह पर जो खर्चा करके जाते हैं और वहां से जो अर्निंग होती है, अगर अर्निंग ज्यादा होती है तो वो कॉस्ट को भूल जाते हैं लोग। ठीक है, ये बात सही है? यस सर। हेंस द एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए सॉरी, इसलिए माइग्रेशन पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बोलिए बेटा। तो यस सर है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर खर्चा करें, तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको सप्लीमेंट कर रहा है ना? बोलो। यस सर। तो इसका सिक्स का हमारा ये दोनों सही है और रीजन ए को सप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन अगर कम है और इनकम ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। करेक्ट ना?
गेटिंग? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि ए कहता है, मतलब असर्शन कहता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो कि जैसे आप इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलोबरेट करें, क्वेश्चन नंबर 6 को, अगर एक्सपेंडिचर ऑन कोचिंग फॉर द फॉर मेकिंग आईआईटी to a to a ward, or chartered accountant to a ward. अब the enhanced expenditure for the making IITs or the CA outweighs the cost of no, the enhanced earning by IITians or the CA in the new in the coaching outweigh the cost of expenditure. ठीक है, आपके ऊपर जो खर्चा किया गया, अगर आप आईआईटीएन बन जाते हैं या सीए बन जाते हैं, तो ये तो जस्टिफाई करें ना कि एक्सपेंडिचर ऑन investments on making IITs for making you IITs or the chartered accountant. Are you getting point? कुछ इस तरह का क्वेश्चन वो बन जाएगा। Are you getting point? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चंस को थोड़ा अपने से रिलेट करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ये मेरा मानना है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन relating to the labor market and other markets is a source of human capital formation. क्वेश्चन पर विचार करेंगे सेशन पर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर acquiring information relating to the labor market and other markets is a source of human capital formation. ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? पहले बात। Sir, true है। वेरी गुड। नेक्स्ट रीजनिंग क्या है इसका? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। ये क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सर ट्रू है ये भी, और सर ये वेरी ए ऑप्शन होगा सर इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही आपने पकड़ा। आयुष जी, हाँ, कुछ बच्चे चले गए होंगे, मैं जानता हूँ। श्रेया प्रभाकर, आप सुन रही हैं मेरी बात? निशांत बेटा, सुन रहे हो मेरी बात? सुरजीत, सुरजीत, निशांत, सुरजीत और निशांत नहीं है क्या क्लास में? चलो, सुरजीत निशांत नहीं है बेटा। अर्जुन, कितने बच्चे हैं क्लास में अभी? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रीजन कहता है बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। यू नो पॉइंट? और ये दोनों क्वेश्चन को, दूसरा जो रीजन है, अगर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, regarding necessary investments in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock, then expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets is a source of human capital formation. ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ूंगा, मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चे होंगे क्लास में इस समय, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, इसके क्वेश्चंस को आप इस पर विचार करेंगे, ठीक है, और एज यूजुअल आप इस पर डाउट अपना क्रिएट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैजुअलिटी बिटवीन ह्यूमन, causality between casualty नहीं, casualty is meaning होगा, the causality between the human capital and economic growth flows in either direction। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? the causality between the human capital and economic growth flows in either directions। दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है कि हायर इनकम कॉजेज building of a high level of human capital and vice versa, that is high level of human capital cause growth of income। तो पहले स्टेटमेंट पर विचार करेंगे
कि पहला स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सर फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रहा है सर। क्वेश्चन क्या है बेटा? सर फर्स्ट जो असर्शन है सर ये गलत लग रहा है। गलत लग रहा है? यस सर। assertion यस सर। गलत लग रहा है भैया आपको? तो गलत लग रहा है, कैसे गलत लग रहा है? सर देखो, क्योंकि यहाँ पे आइदर डायरेक्शन लिखा है लेकिन सर वो तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना सर। the causality between the human capital and economic growth flows in either direction. Either either का मतलब क्या होता है? हम्म इधर का मतलब क्या हुआ? बोलो, यहीं पर कंफ्यूजन है। इधर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, दो में से एक, हाँ, दो में से कोई भी एक। तो क्वेश्चन कहता है द कॉजलिटी बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन ईदर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन, इधर इसमें या तो इधर या तो उधर, दोनों में से एक। ओके, हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये सही है? बोलो बोलो भाई। सर हायर इसमें डाउट इनकम है। कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब अच्छा, इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं, लो इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ अ लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये सही है? ये भी सही है ना? तो ये अपने आप में क्या सही हुआ? हाई इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर हाई इनकम है तो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर लो इनकम है तो लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये दोनों आइदर डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, यस सर। दैट इज यस सर। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम, सही है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, करेक्ट ना? बोलो भाई। सर एक बार और समझा दो सर ये वाला। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो इसका मीनिंग समझना। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉजिलिटी बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन द आइदर डायरेक्शन। तो में से कोई एक हो सकता है, मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशनशिप देखो पहले, ये कह रहा है कि कोई भी एक डायरेक्शन हो सकता है। अब देखो, कोई एक डायरेक्शन कैसे होगा? हाई इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ कैपिटल, ये सही लग रहा है आपको? तो अगर हाई इनकम करें, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, इनकम होगा तो वो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब बनेगा ना? ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, लो इनकम होगा तो लो सरप्लस होगा। ठीक है, लो सरप्लस होगा तो लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में छोटे भाई बड़े भाई को सप्लीमेंट करते हैं कि भैया पढ़ लो, ट्रेनिंग कर लो, कुछ और अच्छा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। जो समझदार भाई होते हैं, जो फ्यूचर को देखते हैं, विजन जिनके पास होता है, जिनके पारिवारिक संस्कार अच्छे होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लो इनकम है तो लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एग्री और डिसएग्री? एग्री सर। हो गया ना? तो इसलिए कहा कि हाई इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा, मतलब वो आधी बात करके छोड़ दिया, वाइस वर्सा में काम चला दिया। दैट इज, मतलब क्या हुआ उसको एक्सप्लेन कर रहा, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज हाई, सॉरी, ग्रोथ ऑफ इनकम, मतलब हाई ग्रोथ ऑफ इनकम कह लो या ग्रोथ ऑफ इनकम कह लो। ठीक है, तो ये बात जो है वो इंश्योर करती है, जो असर्शन है हमारा, द कॉजलिटी बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन द डायरेक्शन। ओके, चलिए इसी के साथ हम अपने इस क्लास को पूर्ण विराम देते हैं। ओके बेटा, तो अर्जुन और निशांत, आई थैंक फॉर योर लॉट ऑफ पेशेंस। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी विजयदशमी वंस अगेन। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। दीज क्लासेज आर नॉट सफिशिएंट, दीज क्लासेज आर नॉट सफिशिएंट।